मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने भले ही अभी तक इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन वहां पर चुनावी पारा चरम पर है। चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, हर एक दल वोटरों को अभी से लुभाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अन्नदाता पर भी डोरे डाले जा रहे हैं और लेकिन किसानों की 1 अगस्त तक होने वाली किसान जोड़ो यात्रा ने कहीं ना कहीं सियासी दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चुनावी साल में किसानों का किसको ख्याल? बीजेपी या कांग्रेस किसकी गलेगी दाल? सत्ता के सिंहासन पर कौन करेगा कमाल? कौन होगा भाग्य विधाता, तय करेगा अन्नदाता। चुनावी साल है, लिहाजा हर राजनीतिक दल की किसान वोट बैंक पर नजर है। होगी भी क्यों ना, अन्नदाता सरकार को बनाने और बिगाड़ने की कुवत जो रखते हैं। लिहाजा चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, हर दल किसान वोट को अपने पाले में लाने में जुटा है। तभी तो कल जबलपुर की रैली में प्रियंका गांधी ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। कांग्रेस अगर डाल डाल है तो बीजेपी भी पात पात है। लिहाजा कांग्रेस के वादों की हवा निकालने के लिए रक्षा मंत्री और बीजेपी के आला नेता राजनाथ सिंह आज राजगढ़ पहुंचे और किसान कल्याण महाकुंभ में किसानों के लिए पैसों की बौछार कर दी। राजनाथ सिंह ने 50 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 6.50 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। और मैं यह मानता हूं, किसान यह यहाँ पर खेतों में काम करता है और खेतों में काम करके वह अन्न पैदा करता है, देशवासियों का पेट भरने का काम करता है। वहीं पर किसान का बेटा भारत के सीमाओं की अपना सीने का बटन खोलकर वह रक्षा भी करता है। बहनों भाइयों, कोई कहता है हमारा यह किसान अन्नदाता है, कोई कहता है कि किसान यह जीवन दाता है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि हमारा किसान अन्नदाता भी है, हमारा किसान जीवन दाता भी है और हमारा किसान यह भारत का भाग्य विधाता भी है। यदि हम भारत को दुनिया का ताकतवर देश बनाना चाहते हैं, भारत का मस्तकशाली हम दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं, तो बिना देश के किसानों को मजबूत बनाए वह कामयाबी हमें किसी भी हाल सूरत में हासिल नहीं हो सकती है। सियासी दलों की ये चाल किसान भी भली भांति समझ रहे हैं, लिहाजा उन्होंने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ 1 अगस्त को किसान जोड़ो यात्रा करने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और किसानों के लिए कौन सा दल बेहतर होगा, इस पर भी मंथन किया जाएगा। पहला उद्देश्य है आपको बताने का कि पिछले बार हमने इलेक्शन के पहले 75 दिन की अन्नदाता अधिकार यात्रा निकाली थी। हर साल हम चुनाव के पहले यात्रा निकालते हैं। उसी संदर्भ में 1 अगस्त से 111 दिन की किसान जोड़ो यात्रा का हम भोपाल से शुभारंभ करेंगे इस साल। पिछली बार हमने मंदसौर से किया था। इसमें 18 वर्ष 7 माह का कार्यकाल बीजेपी का शासनकाल था। किसानों की इस यात्रा को लेकर बीजेपी पूरी तरह निश्चिंत दिखाई पड़ रही है। उसका कहना है कि उसने किसानों के हित में काम किया है, लिहाजा किसान कमल पर ही बटन दबाएंगे। देखिए, हमारे काम को तो किसानों के प्रमाण पत्र और इनको इंडोर्समेंट की आवश्यकता है और उन्होंने लगातार कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा है। केंद्र की सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इंडोर्स कर दिया हमारे काम को। तो किसानों ने लगातार हमें जो प्रतिसाद दिया है उन्होंने इंडोर्स कर दिया। किसानों ने इंडोर्स कर दिया जब 29 में से 28 सीटें कांग्रेस की प्रदेश में सरकार रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की झोली में लाखों मतों, 5 लाख 3 लाख मतों के अंतर से झोली में डाली। तब कांग्रेस सिद्ध कर दिया किसानों ने कि वो किसानों के सच्ची हितैषी भारतीय जनता पार्टी, न कि कर्ज माफी जैसा झूठा वादा करने वाली कांग्रेस। बीजेपी की तरह कांग्रेस को भी किसानों पर पूरा भरोसा है। अपने को किसानों का हमदर्द बताते हुए कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि किसान इस बार उसे ही मौका देंगे। देखिए, कक्का जी बहुत बड़े किसान नेता हैं। हमेशा किसान मुद्दों पे वो सबसे आगे आके बोलते रहे हैं
और स्पष्ट तौर पे जब आप कंपैरिजन करेंगे 18 साल और 15 महीने की सरकार में जिस तरह से 27 लाख किसानों की कर्ज माफी करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कमल पटेल जी ने, माननीय कृषि मंत्री ने विधानसभा के पटल में कहा है, जिसको कोई झुटला नहीं सकता। इतने कम समय में जिसमें 2 चुनाव आ गए थे, आचार संहिता लगी हुई थी, हम हमारा काम कर चुके थे, पर क्योंकि जब सारे माफिया इकट्ठा हो गए, किसी को किसानों का भला होना अच्छा नहीं लगा, शुद्ध के लिए जो युद्ध हमने लड़े, तो जब माफियाओं ने इकट्ठा होकर कमलनाथ जी की सरकार को गिराया, उसके बाद जो हमारा बचा हुआ काम है वो 2023 में सरकार बनने के बाद हम उसे आगे बढ़ाएंगे, सारे किसानों की कर्ज माफी करेंगे। और अच्छा है कि कक्का जी जनता के बीच में जाएं, विशेषकर किसानों के बीच में जाएं, और कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान को लेकर कंपैरिजन करें कि घोषणावीर सिर्फ घोषणा करने का काम करते हैं और अमली जामा पहनाने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया। बीजेपी या कांग्रेस में किस दल को किसान अपना बहुमत देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन किसान जोड़ो यात्रा करने का ऐलान करके किसानों ने ये तो बता दिया है कि इस बार वो किसी बहकावे में नहीं आएंगे और आपसी मंथन से उसी दल को सत्ता के शीर्ष पर बैठाएंगे जो उनके हित में फैसले लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।